ओल्ड मैन एक बहुत ही पावरफुल डेमन है। जॉर्ज उसे 3 हिस्सों में काट देता है, मगर बहुत जल्द ये वापस ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि किसी कट का निशान भी नहीं। ओल्ड मैन फाइट नहीं कर रहा था, वो बस जॉर्ज के साथ खेल रहा था। और इसी तरह के 5 डेमन्स और हैं। एक बहुत बड़ी लेडी जिसका पूरा जिस्म बहुत सारी इंसानी फीमेल बॉडीज से बना है। एक डेमन एक जानवर की शक्ल का है जिसके बहुत सारे हाथ हैं। तीसरा एक मस्कुलर डेमन जो अपने ओपोनेंट की हर स्किल को कॉपी कर सकता है और खुद को हील कर सकता है। लास्ट वाला एक डेमन किंग है जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसकी आंखों से जला देने वाली लेजर निकलती है। मगर क्या इंसानों का ये छोटा सा ग्रुप इन डेमन्स को हरा सकता है? स्टोरी के शुरू में काटो स्टेशन पे खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा है। तभी उसे अपने छोटे भाई का फोन आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और काटो उसके लिए केक लेके जा रहा था। मगर फोन रखते ही काटो को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। काटो देखता है कि एक आदमी घायल जमीन पे गिरा हुआ है। सब लोग वहाँ से भागते हैं, मगर काटो उस आदमी की मदद करने जाता है। तभी वहाँ उसे वो सीरियल किलर दिखाई देता है जिसने ओल्ड मैन को घायल किया था। काटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काटो उसके हाथों मारा जाता है। उसके बाद काटो की आंख खुलती है तो काटो खुद को एक रूम में पाता है। काटो को फिर से जिंदा किया गया है। उसके सामने खड़े सुजुकी और रायका उसे कहते हैं कि हम सब मर चुके हैं और उन्हें रूम में पड़ी ब्लैक बॉल ने फिर से जिंदा किया है। हमें जिंदा रहने के लिए ब्लैक बॉल का दिया गया मिशन उसके दिए गए टाइम में पूरा करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद ब्लैक बॉल पे एक मैसेज शो होता है, उन्हें एक डेमन लॉर्ड को मारना होगा और अगर 2 घंटे में मिशन कंप्लीट ना हुआ तो सब मारे जाएंगे। फिर उन्हें टोक्यो टेलीपोर्ट किया जाता है जहाँ सारा शहर सुनसान पड़ा था। सब डरे हुए थे। तभी एक फेसलेस लेडी उनकी तरफ भागती आ रही थी। सुजुकी उस पर फायर करता है, मगर वो गन की रेंज से दूर थी। तभी उनका एक टीममेट निशी आगे बढ़ के उस लेडी पे फायर करता है और वो एक ही शूट पे मारी जाती है। रायका के हाथ में लगी डिवाइस से आवाजें आने लगती हैं, जिससे सारे डेमन्स का ध्यान उनकी तरफ होता है। देखते ही देखते वो जगह मॉन्स्टर से भर जाती है। सब वहाँ से भागने लगते हैं और उनके वेपन्स में बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स एक एक करके सबको पकड़ लेते हैं। काटो को एक बहुत बड़े सर वाला मॉन्स्टर कुचल देता है, मगर काटो के सुपर सूट की वजह से काटो बच जाता है। इनकी हर तरफ मॉन्स्टर्स थे और इनके बचने की उम्मीद नहीं थी। तभी टीम उसाका आती है और वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। उसाका टीम बहुत ही स्किल्ड थे, उनके पास बहुत सारे एडवांस वेपन्स थे। वहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स थे उसाका टीम के आगे कुछ भी नहीं थे। फिर वहाँ एक स्नेक डेमन आता है और एक ही अटैक में उसाका टीम के एक मेंबर को मार देता है। स्नेक मॉन्स्टर जॉर्ज और नोबू के पास आने लगता है, मगर वो दोनों बहुत ही रिलैक्स थे। जॉर्ज स्नेक मॉन्स्टर पे अपनी एनर्जी गन से एम करता है और अगले ही पल स्नेक मॉन्स्टर उसकी ग्रेविटी गन से कुचला जाता है। उसाका टीम बहुत तेजी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। सुजुकी काटो से कहता है कि अगर तुमने 100 स्कोर कर लिया तो ब्लैक बॉल तुम्हें 3 ऑप्शंस देगी। पहली ऑप्शन से तुम अपनी मर्जी का कोई भी वेपन ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन तुम किसी एक इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हो और तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें फिर से तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी वापस मिल जाएगी। उन्हें लगता है कि उनका मिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा, मगर उन्हें एक बात की खबर नहीं थी कि दूर से उन पे कोई नजर रख रहा है और ये उन 5 स्ट्रॉन्ग डेमन्स में से एक था। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन को मॉन्स्टर खाने वाला था, मगर काटो वहाँ आकर ओल्ड मैन को बचा लेता है और काटो भी मॉन्स्टर के हाथों मरते हुए बच गया था। काटो मॉन्स्टर को अंधा कर देता है और जमीन पे गिरी एक गन उठा के हवा में जंप करते हुए मॉन्स्टर के हेड पे शूट करता है। मॉन्स्टर एक ट्रैप गन में फंस गया था। तभी आसमान से एक लेजर मॉन्स्टर के हेड को अलग कर देती है। काटो की इस बहादुरी को देख के उसाका टीम की आंजो को काटो पसंद आ जाता है। आंजो उसे उसाका टीम के बारे में बताती है। गंजा आदमी जिसका नाम जॉर्ज है, इसने 3 बार 100 का स्कोर किया और इसके पार्टनर नोबू ने 4 बार 100 का स्कोर किया है और इनके लीडर ओका ने 7 बार 100 स्कोर किया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी जमीन हिलने लगती है और वहाँ एक पूरी बिल्डिंग जितना बड़ा मॉन्स्टर आता है। इनके लिए उसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल था। तभी एक बहुत बड़ा रोबोट अचानक से वहाँ आकर उसका मुकाबला करता है, मगर वो रोबोट बहुत जल्द हार गया था क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। उसके बाद आर्मर पहना हुआ एक आदमी उसके सर पे दिखाई देता है और ये उसाका टीम का लीडर ओका था। वो मॉन्स्टर के सर पे चढ़ के उसे बुरी तरह मार रहा था और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद 5 डेमन्स में से पहला डेमन दिखाई देता है। उस पे बुलेट्स असर नहीं कर रही थी और वो वहाँ मौजूद सब आर्मी वालों को मार देता है। काटो उसे अपनी एनर्जी गन से हिट करता है जिससे वो पकड़ा जाए, मगर ये डेमन जल्द ही खुद को छुड़ा लेता है। उसके बाद वहाँ उसाका टीम के जॉर्ज और नोबू आते हैं। जॉर्ज उसे ग्रेविटी गन से कुचलने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर बस थोड़ा सा घायल ही हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रेविटी गन किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से कुचल के मार सकती है। जॉर्ज उसे बार बार अपनी ग्रेविटी गन से मारने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था और किसी तरह जॉर्ज को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे दोबारा जमीन पे पटकता, जॉर्ज ने उसका सर ही ब्लास्ट कर दिया था, मगर इस बीच जॉर्ज की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद ओल्ड मैन दिखाई देता है। नोबू उसे अपनी स्वर्ड से मारने की
की कोशिश करता है मगर ओल्ड मैन को स्वर्ड छू भी नहीं पाती। नोबू अपने सूट की फुल पावर से ओल्ड मैन की गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी फीमेल डेमन सामने आती है। उसने नोबू को खा लिया था और उसका सर बाहर फेंकती है। काटू और बाकी सब उसको मारने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत फास्ट थी। तभी ठीक वक्त पे निशी वहाँ आकर ग्रेविटी गन से लेडी को कुचल डालता है मगर थोड़ी ही देर में वहाँ तीसरा मॉन्स्टर आता है। निशी खुद को गायब करके स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है मगर मॉन्स्टर उसकी स्मेल सूंघ के अटैक करने से पहले ही निशी का बाजू काट के उसे घायल कर देता है। वो सब निशी को उठा के वहाँ से भागते हैं और एक ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं। उसके बाद वहाँ ओसाका टीम का लीडर ओका आता है जिसने अब तक 7 बार 100 स्कोर किया था। मॉन्स्टर ओका पे अटैक करता है मगर ओका पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ओका अपने आर्मर सूट से मॉन्स्टर को शूट करके हरा देता है और जल्द ही वहाँ सेकंड मॉन्स्टर आता है। वो एक बहुत ही मस्कुलर डेमन था। ओका उसे जल्दी से हराने की कोशिश करता है और उसे कई बार अटैक करता है मगर वो डेमन हर बार खुद को रिकवर कर लेता है। यहाँ तक कि ओका ने उसे बीच में ही काट दिया और फिर जब वो डेमन ओका पे अटैक करता है तो उसके पंचेस इतने पावरफुल थे कि 2 ही पंचेस से ओका का आर्मर सूट टूटने लगता है। मगर इससे पहले कि डेमन ओका को फिनिश करता, ओका अपने आर्मर सूट से निकल जाता है और मॉन्स्टर पे पीछे से सरप्राइज अटैक करके उसे भी मार देता है। ओका कहता है कि इन डेमन्स को सामने से अटैक करके नहीं हरा सकते और ये भी कहता है कि अभी एक आखिरी डेमन रहता है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जब काटो मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास जाने लगता है तो अचानक से उसकी बॉडी से एक बॉल निकलती है। असल में एक बॉम्ब था। इससे पहले कि वो ब्लास्ट हो, सुजुकी काटो के सामने खड़े होके अपनी जान दे के काटो को बचा लेता है। उसके बाद वहाँ आखिरी डेमन दिखाई देता है जो कि डायमंड किंग था और अब तक किसी ने उसे नहीं हराया था। और सुजुकी की मौत का बदला लेने काटो अपने सूट की फुल पावर से डायमंड किंग पे अटैक करता है मगर डायमंड किंग के एक ही पंच से काटो का सूट बेकार हो जाता है। उसके बाद डायमंड किंग कहता है कि तुम सबको मारने वापस आऊंगा और ये कह के वो हवा में जंप करके वहाँ से चला जाता है। तभी काटो को ओका की बात याद आती है कि सिर्फ सरप्राइज अटैक से ही डायमंड किंग को हराया जा सकता है। वो खुद को बेट बना के वहाँ खड़ा होता है और रायका और आंजो से कहता है कि तुम कहीं छुप जाओ और जब डायमंड किंग वापस आए तो उस पे छुप के अटैक करना। आंजो और रायका के वहाँ से जाते ही डायमंड किंग वापस आ जाता है मगर जब काटो वापस मुड़ के देखता है तो डायमंड किंग के हाथ में ओसाका टीम लीडर ओका का कटा हुआ सर था। काटो बहुत डर गया था कि टीम लीडर ओका को इस डेमन ने कितनी आसानी से मार दिया। डायमंड किंग काटो को मारने ही वाला था कि अचानक से एक स्नाइपर शूट से डायमंड किंग का बाजू कट जाता है क्योंकि दूर बैठे रायका और आंजो बिना रुके मॉन्स्टर को शूट कर रहे होते हैं। उनकी शूटिंग की वजह से डायमंड किंग की बॉडी टूटने लगती है। डायमंड किंग अपनी डेथ लेजर से उनको मारने की कोशिश करता है मगर उसको पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसको कहां से शूट कर रहे हैं। काटो अपनी ग्रेविटी गन की तरफ भागने लगता है मगर डायमंड किंग की लेजर से काटो अपने दोनों पैर खो देता है। एक स्टील रॉड ने रायका को जख्मी कर दिया था और वो सही से एम नहीं ले पा रही थी। डायमंड किंग काटो को मारने ही वाला था कि आंजो काटो को बचाने भागते हुए आती है और डायमंड किंग काटो के बजाय आंजो को मार देता है। उसके बाद वो फिर से काटो को लेजर से जलाने वाला था कि निशी वहाँ बाइक पे रश करता हुआ आता है। डायमंड किंग की लेजर से निशी की बाइक ब्लास्ट हो जाती है मगर निशी किसी तरह अपनी स्वर्ड से डायमंड किंग को 2 हिस्सों में काट देता है। निशी खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। काटो अपनी ग्रेविटी गन उठा के डायमंड किंग पे एम करता है। डायमंड किंग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी का फायदा उठा के काटो से ग्रेविटी गन से शूट करता है और डायमंड किंग वहीं कुचला जाता है। काटो बार बार अटैक करके उसे बिल्कुल ही खत्म कर देता है ताकि डायमंड किंग फिर से वापस न आ सके। काटो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद आंजो की तरफ खुद को पहुंच जाता है। काटो को आंजो की डेथ का बहुत दुख था और उसके हाथ पे हाथ रख के वहीं बेहोश हो जाता है। डायमंड किंग के मरने के बाद मिशन पूरा हो चुका था और वो वापस उसी रूम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं जहां से उन्हें भेजा गया था। उनकी बॉडी के सारे जख्म ठीक हो चुके थे। काटो ने 100 स्कोर किया था और काटो अपने 3 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके आंजो को वापस जिंदा करता है जो उसे बचाते हुए मारी गई थी। रायका कहती है कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ वापस ले सकते थे, अपने भाई के पास वापस जा सकते थे। काटो कहता है कि मैंने आंजो से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।